नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट गेट 2023 एग्ज़ामिनेशन। ये वीडियो पर्टिकुलरली होने वाली है सिर्फ एक्सएल यानी कि लाइफ साइंस और बीटी के बच्चों के लिए, राइट। बाकी आप लोग दूसरे चैनल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं मैकेनिकल के लिए, सीएस के लिए, ठीक है। ये स्पेशली एक्सएल और बीटी के लिए है और इसको फ्रेशर्स बच्चे जो हैं, ठीक है, फ्रेशर्स इसको ज़रूर देखें क्योंकि प्रॉब्लम मेन उन्हीं को होती है। जो लोग एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको तो फिर आइडिया है ही इसके बारे में कि क्या है कैसे है। तो इसके बारे में मैं शुरू से बताने वाला हूँ आपको। देखिए, है क्या कि गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बेसिकली आपको एडमिशन दिलाने के लिए फॉर एमटेक, राइट, एमटेक के लिए या पीएचडी में, ठीक है। इसका स्कोर कार्ड जो है आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है, राइट, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा, अब देखिए है क्या कि सबसे पहले डेट जान लीजिए। डेट जो है आपकी, वो जो एक्टिवेट होगी लिंक इसकी, वो होगी 30 अगस्त से, ठीक है। 30 अगस्त से इसकी लिंक एक्टिवेट होगी, आप फॉर्म भर पाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि इसमें है क्या और कहाँ कहाँ परेशानी होती है, राइट। सही गाइडेंस क्या होनी चाहिए, पहली बार जब आप देने जा रहे हैं तो क्या मतलब गेट हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सारी थी इम्पॉर्टेंट बातें कि भाई फ्रेशर्स भी इसको दे सकते हैं, जो कि अपने बीएससी थर्ड ईयर में हैं वो भी दे सकते हैं, और जो एमएससी कर रहे हैं वो तो मान लीजिए दे ही सकते हैं। तो इससे आप बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में, पीएचडी में, ठीक है। मैं एक्सेल और बीटी दोनों के लिए बात करूंगा। सिलेबस जो है आपका, मैं इस पे सिलेबस पे बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, सब्जेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, राइट। तो इन सब चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिए 2 लोग हैं। एक तो आते हैं बीएससी थर्ड ईयर के भी बच्चे दे सकते हैं इसको, ठीक है। अपीयरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपीयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड ईयर में हैं तभी आप एलिजिबल हो गए, राइट, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को जो है दे सकते हैं। यू कैन राइट दिस एग्जामिनेशन व्हेन यू आर इन योर बीएससी थर्ड ईयर, राइट। अब क्या है कि एमएससी वाले भी दे सकते हैं इसको। क्या आपका लाइफ साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, तो लाइफ साइंस से आप कुछ भी जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी, ठीक है, लाइफ साइंस की कोई भी स्ट्रीम से आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपका हो गया। अब क्या है कि जैसे कुछ लोगों का डाउट होता है कि थर्ड ईयर में है तो क्या हम पीएचडी के लिए ही एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, आप एमटेक कर सकते हैं, ठीक है, एमटेक कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वाले 4th ईयर तक के हैं तो वो लोग जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। तो ये आपका एमटेक करिए आप, अगर 3 साल की बीएससी कर लिए हैं तो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में ये 2 चीज़ें आती हैं कि आपका बीएससी थर्ड ईयर में है या फिर एमएससी में है आप, और आप अगर बॉटनी है, जूलॉजी है, या आपने जो भी लास्ट ईयर में कॉम्बिनेशन लिया है, बॉटनी में लिया है और केमिस्ट्री में लिया है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, बुक्स की बात कर लेते हैं। परेशानी बुक्स को लेकर के बहुत होती है। तो अभी से अगर काउंट करिए तो अगस्त का महीना लग गया है, तो अगस्त को तो अब काउंट करके मत ही चलिए। अगर आप सितंबर से काउंट करिए तो आपका एग्ज़ाम जो है फेब में होने वाला है। फेब के लिए जो डेट्स आई हैं वो हैं आपकी 4th, 5th, 11th और 12th, इसी में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, एक ही टाइम जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसी दौरान आप जो है बीटी और एक्सेल दोनों का भरेंगे, ये नहीं कि अलग अलग भरेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ कि 2 नावों पे बिल्कुल मत चढ़िए, ठीक है। एक बार में एक ही दीजिए। ऐसा लालच आता है कि हो जाएगा सब, लेकिन होगा नहीं। मैं बताता हूँ आपको, एक बात समझनी होगी। गेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, आप बिलीव नहीं करोगे इस बात पे, हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगे आपको, पर ये CSIR से थोड़ा सा टफ हो जाता है क्या कि आपके पास CSIR नेट का जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आप, तो आप जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ सकते हैं, राइट। फिर भी आप सेक्शन बी और सेक्शन सी से मार्क्स बना सकते हैं। बट अगर जब गेट की बात हो रही होती है
तो आपके पास जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं योर जनरल एप्टीट्यूड, फिर आपका होता है केमिस्ट्री, ठीक है, यही नई चीज़ आती है। फिर उसके बाद आपके पास 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं? वो हैं बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के बाद आपका क्या आता है? बायो केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फूड टेक्नो से आपको बहुत कम बच्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी इसकी बुक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड को छोड़ दिया जाए। तो गेट में देखिए है क्या कि गेट का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको जो है जनरल एप्टीट्यूड भी देना होता है, प्लस में आपको केमिस्ट्री भी देना होता है। फिर उसके बाद आपको इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, राइट। इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जैसे आपने बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डाउट होता है कि क्या सर जो फॉर्म हम लोग भर रहे होंगे, जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो क्या उस वक्त हम लोगों को ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम नहीं करना होता है आप लोगों को। आपको उस टाइम करना होता है जब आप पेपर दे रहे होते हैं, राइट। तो पेपर दे रहे होते हैं तो जैसे ही आप जीए का सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद केम का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, केम का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आपके पास 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आता है, ये BZB, M और FT, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी। तो उसमें से आपको कोई 2 करना होता है, ठीक है। अब ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है ये 15 मार्क्स का आता है, ये 15 मार्क्स का आता है। केमिस्ट्री जो आती है ये आती है आपकी 25 मार्क्स की, ठीक है। तो 15 और 25 ये तो मिल करके आपका 40 बना दिया, राइट। अब उसके बाद जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सपोज करिए आपने बॉटनी सेलेक्ट कर लिया और बायोकेम सेलेक्ट कर लिया, तो ये 30-30 का आएगा। तो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग तो यही बन रहा है, लेकिन अब आपको स्कोर अच्छा लाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि बस कट ऑफ पार कर लिए हो गया। कट ऑफ को बहुत बेहतरीन सुंदर बनाने के लिए 15 और 25 नंबर में से तो कुछ ना कुछ आपको खिलवाड़ करना पड़ेगा ना। लेकिन है क्या कि इससे आपका कांटेक्ट छूट जाता है केमिस्ट्री से, इसलिए आप लोग जो है इसको छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रैंक डिसाइडिंग ये भी होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बुक्स की। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या कितना कैसे आ रहा है ये सब भी आप समझ गए होंगे कि जो है 25 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है और जनरल एप्टीट्यूड जो है 15 मार्क्स का होता है। बुक्स मैं बता दूं, सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड के लिए बुक्स बता देता हूं मैं। वैसे मैं बुक्स पे काम करूंगा, ठीक है, बुक्स पे पूरी वीडियोज़ ही लाऊंगा कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप RS अग्रवाल उठा लीजिए, ठीक है, RS अग्रवाल उठा लीजिए। और इसमें इंग्लिश भी पूछता है, तो इसमें इंग्लिश के लिए आप रेन एंड मार्टिन उठा लीजिए, ठीक है, रेन एंड मार्टिन। अब उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आपको और रीजनिंग करनी है तो आप कोई, अब ये मत करिएगा कि SSC लेवल की रीजनिंग उठा लीजिएगा आप, ठीक है, इतना मत उठाइएगा। इतना उठाएंगे तो फिर हो चुका ना कल्याण। अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो इसी में रह जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि जो है ये सब चीज़ें मत उठाइए। RS अग्रवाल की उठा लीजिए एक बुक, और रेन एंड मार्टिन के लिए इंग्लिश की उठा लीजिए। या फिर आपके पास कुछ किताबें होंगी बचपन की 8th से 10th तक की, उसको भी उठा करके आप इंग्लिश की पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में क्या है कि आपका टच ख़त्म हो चुका है, टच एकदम है ही नहीं सब्जेक्ट से। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि BSc 3rd ईयर में जब आते हैं तो केमिस्ट्री एकदम छोड़ ही देते हैं, बस जूलॉजी और बॉटनी ले लेते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है, हम लोगों का कोर सब्जेक्ट है यार ये, हम लोग इसी में तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्यों कंबाइंड कर करके चलें? ये साफ पता चलता है ये रेजिस्टेंस लाने के लिए है सिर्फ केमिस्ट्री। भैया रैंक घटाना था, बायोलॉजी सबको ही पढ़ के आ जा रहा था। IIT जैम वाले में भी मैंने यही डिस्कशन किया था, रैंक कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है, और बाकी सारे फैक्टर्स तो नहीं आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब है क्या कि जब आप ये केमिस्ट्री का जब लेते हैं तो केमिस्ट्री में जो बुक होती है वो आप क्या करते हैं ना कि पढ़ने लगते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, ठीक है। ये गलती काम मत करिए। आप उठाइए क्लास 11th और 12th की, या तो प्रदीप उठा लीजिए, समझ रहे हैं, या तो प्रदीप उठा लीजिए, या सबसे बेस्ट मैं कहूँगा GRB की बुक उठा लीजिए और GRB की बुक से पढ़िए, राइट। जब आप GRB की बुक से पढ़ेंगे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट भी उतना वो क्लियर रहेगा और आप आराम से एग्ज़ाम में कर भी लेंगे। उतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप जो है फाइनल मोमेंट पे गड़बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेन बात पे आता हूँ, जो हम लोगों का मेन सब्जेक्ट है, राइट। मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। अब मेन सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है?
तो मेन सब्जेक्ट है हम लोगों का बॉटनी, जो बच्चे बॉटनी लेना चाहते हैं, ठीक है। अब बॉटनी का सिलेबस में मैं डिस्कशन करूंगा, उस वक्त बुक भी बताऊंगा, मैं सिलेबस में डिटेल डिस्कशन करूंगा। एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बुक को पूरा दिखाऊंगा कौन सी बुक आपको लेनी है गेट के लिए, ठीक है। तो अब है क्या कि आप सबसे पहले क्या ले सकते हैं, टैक्सोनॉमी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक आती है वो आती है सिंह, पांडे एंड जैन की, ठीक है। सिंह, पांडे एंड जैन की एक बुक ले लीजिए। दूसरी बहुत अच्छी बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन की, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन की, जो कि आपकी बीपी पांडे की बहुत फेमस है, ठीक है, बीपी पांडे के लिए लीजिए। अब उसके बाद अगली जो बुक आती है वो, अब उसमें इकोनॉमिक बॉटनी पढ़नी पड़ती है आपको, राइट। इकोनॉमिक बॉटनी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इसके लिए लाऊंगा वीडियो, ठीक है। इसके लिए भी आती है एस चंद की, एस चंद की ले लीजिए, बीएससी थर्ड ईयर में चली रहती है, उतनी बहुत है, पतली सी बुक आती है, उतनी सी बहुत है। लेकिन अगर आप और अच्छी बुक लेना चाहते हैं तो मैं एक और बुक दिखा दूंगा आपको इसके लिए, इकोनॉमिक बॉटनी के लिए। और उस यकीन मानिए सुनने में बस इकोनॉमिक बॉटनी आसान लगता है, क्वेश्चन इससे इतना अच्छा बन जाएगा ना कि आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे, राइट। तो इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है। अब उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए देखिए 5 ही महीना है, तो अब आप कितना पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए वीके जैन पढ़ लीजिए, वीके जैन बेस्ट पड़ेगी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए। अब अगली बात करते हैं हम लोग, जैसे आपने ये प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ले लिया, अब आप बॉटनी में इतनी बुक्स तो बहुत हैं, उसके अलावा मैं बॉटनी में मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अलावा और कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पड़ेगी तो वैसे मैं बुक्स वाले सेक्शन में फिर से बता दूंगा। अब जैसे बायोकेमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक पड़ेगी जेएल जैन की, जेएल जैन पढ़ लीजिए, या फिर यू सत्यनारायण, ठीक है, सत्यनारायण, ठीक है, यू सत्यनारायण। अब क्या करते हैं ना कि लहिंजर की बुक उठा लेते हैं, लहिंजर कोई बुरी बात नहीं है, पढ़िए, अगर 5 महीने में कर ले रहे हैं तो ठीक है, देन इट्स गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जेएल जैन और यू सत्यनारायण। अब बायोकेमिस्ट्री के बाद मैं बात करता हूँ जो बच्चे जूलॉजी लेना चाहते हैं, ठीक है, जूलॉजी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप कि सबसे पहले आप ले सकते हैं जो बुक वो इनवर्टिब्रेट के लिए, ठीक है, इनवर्टिब्रेट। अब इनवर्टिब्रेट में क्या है कि बहुत सारी बुक, एक एस चंद की ले सकते हैं आप, एस चंद, और एक बहुत अच्छी बुक आती है वो आती है आर.एल. कोतवाल की, ठीक है, आर.एल. कोतवाल की भी बहुत अच्छी बुक है, उसको ले सकते हैं आप। उसके अलावा जूलॉजी में जितने सेक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ना है तो आप कुबाई की भी बुक ले सकते हैं, लेकिन कोई और भी मतलब आप बुक लेंगे तो चल जाएगा। उसके अंदर जो सेल है ना, सेल वाला पोर्शन, तो जो सेल वाला पोर्शन है उसके लिए आप ले सकते हैं बुक, से आपका मन करे तो आप गेराल्ड कार्प की भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, ब्रूस एंड एल्बर्ट की भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कवर कर सकते हैं तभी लीजिएगा, नहीं तो जो है आप जो है किसी इंडियन राइटर की बुक लीजिएगा, जैसे कि पी.के. गुप्ता हो गए, ठीक है, पी.के. गुप्ता की बुक ले लीजिएगा। तो ये सारे राइटर्स हैं, राइट, ये मैं बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक बताऊँगा, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के लिए सिर्फ एक ही बुक बताऊंगा, बस उसी को फॉलो करिए, ठीक है। आर.सी. दुबे की एक बुक आती है, ठीक है, एक तो आपकी पूरी आती है थ्योरी, ठीक है, इन्हीं की एक आती है प्रैक्टिकल की बुक, राइट। ये सबसे बेस्ट बुक पड़ेगी, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में ये बेस्ट पड़ेगी ये बुक, ठीक है। आप ले सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए आर.सी. दुबे की बुक, ठीक है, जो कि क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। अब क्या करते हैं ना कि माइक्रोबायोलॉजी के लिए प्रेस्कॉट की बुक उठा लेते हैं, प्रेस्कॉट ठीक है, पढ़िए, अगर टाइम है तो पढ़िए, वरना मत पढ़िएगा। मैं कहूँगा इंडियन राइटर्स आर द बेस्ट, अगर आपको कंपटीशन ही क्रैक करना है तो इंडियन राइटर्स आर दी बेस्ट। अगर बहुत बड़ा कंपटीशन क्रैक करना है, अच्छे रैंक से करना है और टाइम है, तब जा करके आप लीजिएगा बुक, कौन सी, फॉरेन राइटर्स की। अब बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में क्या है ना कि ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, उसका सिलेबस भी आप देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, और कहीं ना कहीं वही लाइफ साइंस का ही कॉम्बिनेशन है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में ही मिल जाएगी, या तो माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन में मिल जाएगा बहुत सारा, या फिर केमिस्ट्री के पोर्शन में मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे मिनिमम ही लोग फूड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, जल्दी कोई करता नहीं है इसको,
तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगी उसमें, राइट। अच्छा, अब वैसे मैं बुक्स पे फिर से बात करूँगा और बुक्स पे पूरी वीडियो लेकर के आऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है इस वक्त कि भैया जॉब क्राइसिस है, क्या करके करोगे गेट, ठीक है, गेट करके क्या ही कर लोगे, जॉब तो मिलनी नहीं है और ये सब, ठीक है। पहली बात, बायोलॉजी वालों से कोई ये बकवास किया ना करे, ठीक है, जो भी बायोलॉजी वाले बंदे हैं उनसे ये बकवास कोई भी ना किया करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं रीज़न देता हूँ आपको, आपके पास इतनी ज़्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हैं और इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं और इतनी ज़्यादा जो है दवाई का प्रोडक्टिविटी हो रहा है, हम लोगों को तो जॉब की क्राइसिस होगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इस गेट के स्कोर पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस गेट के स्कोर पे आप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आईआईटीज़ वगैरह में, ठीक है। गेट इज़ नोन फॉर आईआईटीज़, राइट। अब गेट से आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके स्कोर को इस्तेमाल करके आप पीएचडी कर सकते हैं, राइट। अब ये जो कहते हैं कि जॉब की क्राइसिस आ गई है, उनसे पहले दूरी बनाइए। यही लोग डीमोरलाइज करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मन क्यों नहीं लग रहा है। बाद में वही स्ट्राइक करती हैं बातें, यार जॉब तो मिलनी ही नहीं है, ये भी नल्ले घूम रहे हैं, वो भी नल्ले घूम रहे हैं। कोई नल्ला नहीं घूम रहा है दोस्तों। आप अगर आईआईटीज़ में जा कर के अपने एफर्ट को जो है मारोगे, वहाँ जा कर के सुस्ती करोगे, कुछ और काम करोगे, अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, तो फिर कहाँ से तुम जो है जॉब निकाल पाओगे या कहाँ से तुमको जॉब मिलेगी। एक बार की मेहनत कर रहे हो, ये तो पहला स्टेप है ना, उसके बाद आपको आगे भी बढ़ना है। उनसे दूर रहिए जो ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी जॉब? इसी एरा में ज़मीन से उठ करके कई लोग 8,000 करोड़ की कंपनी बनाए हैं, ठीक है। आसान बात नहीं है, ठीक है। यही पढ़ा उड़ा करके कई लोग तो ये गेट का स्कोर जैसी चीज़ भी नहीं लिए हैं, फिर भी बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बना दे रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को बकवास करने दीजिए। जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं है। आप लोगों के पास बहुत सारी कंपनी है, बीई है, बायोलॉजिकल इवॉन्स है, मैनकाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टिस, बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, ठीक है। मैं बहुत सारी कंपनीज़ को जानता हूँ जिसमें से आपको जॉब मिल जाएगा। बट आप कंपनी में जाओगे क्यों यार? गेट का स्कोर निकाल करके आप रिसर्च में जाओ। आप कहेंगे रिसर्च करके क्या मिलेगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, पूरी चेन बताता हूँ। रिसर्च करके क्या मिलेगा? उनसे कहना बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारे ना 9 to 9 जॉब से मच बेटर है मैं रिसर्च कर लूँ, राइट। किसी को सुना है आपने पढ़ने का पैसा मिलते हुए? स्टडी कर रहे हो आप, आपको पैसा मिल रहा है उसके लिए। अब उसमें भी डीमोरलाइज करेंगे कि यार स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं आती है, ठीक है। इस पर भी आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। मैं मानता हूँ स्कॉलरशिप कई बार टाइम पे नहीं आती है, लेकिन आती है, टाइम ही पे नहीं ना आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि रोक दिया गया है पूरा, ठीक है। पहले इन लोगों से दूरी बनाइए, अदरवाइज़ ये सब बाद में सोचिएगा। पहले आईआईटीज़ में जाओ तो यार, पहले जाओ तो पहले ही आप डीमोरलाइज होने लगे, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है। और ये इस वीडियो को मैं इसी पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि ये तो आपको सभी से पता चल जाएगा। तो आप ब्रोशर भी पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा कि जनरल एप्टीट्यूड आता है यार, केमिस्ट्री आता है। और ये पर्सपेक्टिव ये है सिर्फ इसका कि आप लोगों को, जो लोग डीमोरलाइज कर रहे हैं ये बोल बोल के कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो जॉब है। और इसी एरा में लोग जॉब पा रहे हैं, ठीक है। पाने वाले पा जा रहे हैं और बहुत पा रहे हैं। तो इन सब बातों को मत सुनिए, ठीक है। और इन द एंड बोलना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। जो एग्ज़ाम आ रहा है उसको जो है अच्छे से करिएगा। और 5 मंथ्स हैं और इस 5 मंथ्स में मैं गेट पर भी वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा, ठीक है। गेट पर भी लेक्चर्स आएंगे, पूरे लेक्चर्स आएंगे। मैं देखता हूँ परेशानी बहुत होती है। थोड़ा सा पढ़ने के लिए आप एक किसी वीडियो पे जाते हो, फिर थोड़ा बहुत और पढ़ने के लिए किसी और वीडियो पे जाते हो, फिर थोड़ा पढ़ने के लिए किसी और पे वीडियो पे जाते हो। तो इससे बढ़िया है कि एक ही जगह सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड किया जाए। अब आप से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। वीडियो को जो है थम्स अप दे दो, ठीक है, लाइक कर दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक तो कर ही दीजिए। और एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।